दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी, आपका जवाई आपकी बेटी के साथ गलत व्यवहार करता तब भी आप बेटी को ही डांटती क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, तूने अच्छा नहीं किया अपने पति रोहित को उल्टा जवाब देकर। अरे तेरा पति ही तो है, यदि तू उसकी सारी बातें बर्दाश्त कर लेगी तो तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा। पति परमेश्वर होता है, यदि वह कुछ कहे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। विमला ने अपनी बहू रश्मि से कहा तो सास की बात सुनकर रश्मि हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी थी। कुछ समय पहले ही उसका विवाह रोहित से हुआ था। रश्मि जहाँ बेहद शांत और मधुर स्वभाव की स्वामिनी थी, जो अपने पति को परमेश्वर के समान मानकर उसका बेहद सम्मान करती थी, वही रोहित इसके बिल्कुल विपरीत था। वह बेहद गुस्सेबाज और खुद गर्ज इंसान था, जो मतलब पड़ने पर रश्मि से मीठी मीठी बातें करता, लेकिन मतलब निकलने पर उसका स्वभाव बेहद खौफनाक हो जाता था, जिससे रश्मि को बेहद दुख होता था। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। जब रश्मि ने उनके लिए बाजार से नाश्ता लाने को कहा तो रोहित उनके लिए नाश्ता लाने की बजाय गुस्सा होते हुए रश्मि से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हुक्म चलाने की। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरा आदेश मानो। जा किसी और से कहकर नाश्ता मंगा ले। पति की बात सुनकर रश्मि का मन दुखी हो गया था। दुखी मन से उसने अपनी सास से नाश्ता मंगवाने को कहा तो उन्होंने ससुर से कहकर बाजार से नाश्ता मंगाकर मेहमानों को खिलाकर विदा कर दिया था। एक दिन रश्मि जब खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने जा रही थी, तब उसने देखा उसकी सास फोन पर अपनी बेटी अंजलि से बात कर रही थी। अंजलि फोन पर अपने पति की शिकायत कर रही थी, जिसे सुनकर वे अंजलि को समझाते हुए बोली, यदि तेरा पति तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो तू बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। यदि तूने उसका कड़ा विरोध नहीं किया तो उससे तेरे साथ गलत व्यवहार करने की आदत पड़ जाएगी, फिर वह कभी सुधरेगा नहीं। अपनी मम्मी की बात सुनकर अंजलि ने उन्हें उनकी सलाह पर अमल करने का आश्वासन देकर फोन रख दिया था। रश्मि जल्दी से बर्तन साफ करके जब अपने कमरे में गई तो रोहित, जो खाना खाकर आराम से बिस्तर में रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था, बगैर ये सोचे कि ठंडे पानी में बर्तन साफ करने से रश्मि को भी ठंड लग रही होगी, गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोला, साली कहाँ मर गई थी। तुझे पता है कि मैं ठंडा दूध नहीं पीता, फिर मुझे ठंडा दूध क्यों दिया। चल जल्दी से इसे गर्म करके ला। रोहित की बात सुनकर रश्मि को तेज गुस्सा आ गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वह रोहित के लिए गरम दूध रखकर बर्तन साफ करने के लिए गई थी, मगर रोहित फोन चलाने में इतना व्यस्त था कि उसे दूध पीने का होश ही नहीं रहा और दूध रखा ठंडा हो गया। एक तो खुद की गलती और दूसरा उसके बोलने का लहजा, जिसे सुनकर रश्मि को भी गुस्सा आ गया था। वह गुस्से में रोहित से बोली, साली का पति भी साला ही होता है। यदि आपका दूध ठंडा हो गया था तो आप प्यार से भी तो कह सकते थे मुझसे
दूध गर्म करने के लिए इस तरह बदतमीजी से बोलने की क्या जरूरत थी। इससे पहले कि रोहित उसकी बात का कुछ जवाब देता, तभी उसकी सास उसकी तेज आवाज सुनकर कमरे में आ गई थी और रोहित को समझाने की बजाय उल्टा रश्मि को ही डांटने लगी थी, जिसे सुनकर रश्मि दुखी स्वर में बोली, मम्मी जी, यदि आपके जमाई भी आपकी बेटी से इस तरह बदतमीजी से बोलते तब भी क्या अपनी बेटी को आप ऐसे ही डांटती। थोड़ी देर पहले तो आप दीदी को समझा रही थी कि यदि तेरा पति तेरे से गलत व्यवहार करे तो बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। जब मैंने कोई गलती नहीं की फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं। मैं उनके लिए गर्म दूध रखकर रसोई में बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन फोन के चक्कर में उन्होंने दूध पर ध्यान नहीं दिया, जिससे दूध ठंडा हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? क्या मैं किसी की बेटी नहीं? मैं भी आपकी दी सलाह का अनुसरण कर रही हूँ ताकि ये दोबारा मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर सके। रश्मि की बातें सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह रोहित को समझाते हुए बोली, आगे से बहू से ऐसा व्यवहार मत करना। सल अपनी गलती के लिए माफी मांग। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। अब मुझे माफ कर दो। रोहित ने माफी मांगते हुए कहा तो रश्मि ने उसे